नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। कैसरगंज बहराइच ग्राम सभा परसेंडी में स्थित गौशाला की खबर कवरेज करने गए पत्रकार योगेश कुमार मिश्रा को ग्राम प्रधान के परिवार के सदस्य ने पहले तो गेट के अंदर नहीं घुसने दिया और काफी देर मशक्कत करने के पश्चात मेन गेट को खोला। जब पत्रकार गेट के अंदर पहुंचा तो वहां तमाम प्रकार के दुर्व्यवस्था नजर आई। जिस प्रकार पत्रकार ने उक्त दुर्व्यवस्था के बारे में खबर कवरेज करने का प्रयास किया तो मौके पर मौजूद ग्राम प्रधान मोहम्मद रियाज के परिवार के सदस्य ने जहां पर गौवंश एकत्र किया है वहां पर लगे दरवाजे के आगे खड़े होकर बाड़ के अंदर नहीं आने दिया। जब पत्रकार खबर कवरेज करने के लिए उनसे हटने को कहा तो उक्त व्यक्ति ने कहा कि जब तक गौशाला के डॉक्टर अनुराग यादव मौके पर नहीं आएंगे तब तक गौशाला का खबर कवरेज करने के लिए नहीं दिया जाएगा। आ रहे हैं डॉक्टर साहब, आ रहे हैं। नहीं तो आप वैसे उनके गैर मौजूदगी में दरवाज़ा नहीं खोलेंगे? नहीं खुलेगा, लेकिन आ रहे हैं डॉक्टर साहब, बोले हैं मैं आ रहा हूँ। नहीं तो हमसे जो बात हुई है तो आप बता रहे हैं कि वो जब आएंगे तभी खबर कवरेज करेंगे, तो क्या यह सिस्टम है? वो आ रहे हैं, बोले हैं कि हम आ रहे हैं, बैठा दीजिए 2 मिनट, वो आ रहे हैं। तो भैया हम आधा घंटा से आपके यहाँ बैठे हैं और आप दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं खबर कवरेज के लिए। जब डॉक्टर मौजूद रहेंगे तभी खबरेज कवरेज करेंगे हम। दरवाज़ा तो खुला है, आप गेट के अंदर आ गए हैं, दरवाज़ा तो खुला ही है। नहीं तो बहराइच से सीनू संवाददाता रवि मिश्रा की रिपोर्ट। कैसरगंज बहराइच कुंडासर से भकला सिदारखा सराय कन्हार होते हुए पुरैनी चौराहा को जोड़ने वाले रास्ते पर सराय कन्हार से पिपरेवा पुल तक लगभग 1.5 किलोमीटर रास्ते पर जगह जगह कीचड़, जलभराव व बड़े बड़े गड्ढे मौत को दावत दे रहे हैं, जिससे उस पर गुजरने वाले राहगीरों को भीषण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रास्ता इतना बदहाल है कि पैदल चलना भी मुश्किल है। आए दिन साइकिल मोटरसाइकिल से निकलने वाले राहगीर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। चालू की हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम कुमार सिंह है। क्या समस्या है आपको? समस्या इस मार्ग की दुर्दशा को देख करके जलभराव की स्थिति जो बनी है, ये मतलब कीचड़ में डेली आए दिन फिसल के लोग गिर रहे हैं, किसी का पैर टूट रहा है, किसी की गाड़ी टूट रही है और इस समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है। कई बार क्षेत्रीय प्रधान और क्षेत्रीय विधायक क्षेत्रीय से शिकायत की गई। क्षेत्रीय विधायक का बार बार ये कहना है, वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। माननीय सुभाष त्रिपाठी जी वो ये कहकर टाल देते हैं मैंने विभाग को दे दिया है, विभाग जाने, विभाग का काम जाने। यहाँ आम जनमानस इस कीचड़ में डूब के मर रहा है, उनकी नजर यहाँ नहीं आ रही है। क्या कर रहे हैं? प्रधान जी से जब बात कीजिए तो प्रधान जी कहते हैं ये विधायक से बात कीजिए, विधायक का मामला है। संसद से बात कीजिए, संसद का मामला है। सांसद को किसी से मिलना नहीं है, वो किसी से मुलाकात नहीं करते हैं। जब कोई आदमी मर जाता है तो उसके 1 महीने बाद वो मृतक आत्मा को शांति देने आते हैं, मरने से पहले जिंदे आदमी से मुलाकात नहीं करते हैं। यह है समस्या यहाँ की। मैं शासन से यह कहना चाहता हूँ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो विकास का दावा कर रहे थे कि मेरे शासन में भय मुक्त समाज, दंगा रहित प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, विकास के रास्ते पर उत्तर प्रदेश को ले जाएंगे, सबका साथ सबका विकास, वो मैं विकास देखना चाहता हूँ कि वो क्या ग्राम पंचायत सराय कन्हार में सबका साथ और सबका विकास का एजेंडा कहाँ चल रहा है। मेरा केवल इतना कहना है कि योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी जी अपने वो से सबका साथ सबके विकास को जरा सराय कन्हार की धरती पर दिखाएं कि कहाँ है विकास। तो ब्लॉक कौन सा लगता है? और ब्लॉक कैसरगंज है, जनपद बहराइच है। जी धन्यवाद। बताओ तब चालू करें। क्या नाम है आपका? रणजीत सिंह। ये जो सड़क इस समय देख रहे हैं आप, इस प्रकार से जल भराव है और सड़क जो है ग्रस्त हो चुकी है, आने जाने में बहुत बड़ी परेशानी है। इस पे आपका क्या कहना है? ये परेशानी हम लोग झेल रहे हैं, बाकी कोई विधायक यहाँ नहीं आता है। गांव के प्रधान से 100 बार कहा गया। आप कहाँ के हम निवासी? ग्राम पंचायत भकला के निवासी। ये रास्ता जो है कहाँ को गई है? ये रास्ता हुजूरपुर मार्ग को जोड़ते हुए भगड़वा और हुजूरपुर जाती है जी। तो इस पे इस प्रकार की जो समस्या है, इस पे कभी आपने किसी से शिकायत की? अरे हमने हुकुम सिंह प्रधान सिंह से कहा, हुकुम वर्मा से जी, विधायक जी से 20 बार मैंने जाकर के उनके आवास पर कहा बहराइच जी, लेकिन वो बस मैंने विभाग को भेज दिया है। पता नहीं वो विभाग क्या कर रहा है, अपना क्या कर रहे हैं जी। कभी इस रोड पर वो आते भी नहीं है, घूमकर बाईपास से निकल जाते हैं जी जी। आज तक कोई सुनता नहीं। हाँ, इस जगह अगर 10 आदमी मिल जाएंगे तो निकल जाएंगे, तब नहीं रोकेंगे जी। चुनाव आएगा तब आएंगे। 15 दिन पहले। बहराइच से सीनू संवाददाता रवि मिश्रा की रिपोर्ट। मेसी बहराइच प्रदेश में घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा दोहराने वाली सरकार में आम जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि तहसील मैसी के अंतर्गत ग्राम सभा कटा व कीर्तनपुर सीमावर्ती क्षेत्र में दबंगों ने पक्की दीवार उठाकर लगभग 12 लोगों के
12 गांव के लोगों का रास्ता बंद कर दिया। यह रास्ता करीब 50 वर्षों से ग्रामीणों के प्रयोग में आ रहा था, जो सीधे लखनऊ बहराइच राजमार्ग से जोड़ता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि रवि रस्तोगी निवासी बहराइच द्वारा पक्की दीवार उठाकर उपरोक्त रास्ते को पूर्णतया बंद कर दिया गया, जिससे ग्रामीणों का आवागमन बाधित हो गया है। तेज बोलिए जरा, क्या नाम है आपका? मालती सिंह। क्या समस्या है? समस्या यह है कि हमारे यहाँ आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। हम लोग भी बीमार हो जाएं तो किधर से जाएं, किधर से आएं। जी, इतना दिन से हमारे लोगों का ये रास्ता है, वे रास्ता बंद कर रहे हैं तो हम लोग घर में भी मर जाएं। ये समस्या हमारे लोगों को बहुत भारी है। मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ कि रास्ता भी खुल जाए। जी जी। हाँ, यही हमारा कहना। मकान कहाँ है आपका? मकान है यहाँ हमारा नारायण सिंहपुरा। जी, बहुत बड़ी समस्या है आप सभी लोगों की। हाँ, हमको लोगों को बहुत भारी समस्या हो रही है। गौशाला मंदिर। आपका क्या नाम है? जी, सुमन सिंह। क्या समस्या है? बहुत भारी समस्या है सर, हमारे यहाँ कोई रास्ता नहीं है। 15 साल से रास्ता चल रही थी। जी जी। अब रास्ता नहीं है। अब रास्ता नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाए, बच्चे भी बीमार हो जाए, कोई एम्बुलेंस आने का कोई रास्ता ही नहीं। कोई रास्ता नहीं, यही एक नहीं। रास्ता है आपके गांव हाँ, के यही जाने के हमारे लिए। यहाँ का रास्ता है। और कोई रास्ता नहीं? कोई रास्ता नहीं है। अब हमारी रास्ता बंद हो गई तो हमारे सबको बहुत समस्या ये जो है। रास्ता बंद किए हैं, इन लोगों को आप जान रही हैं? नहीं, इन लोगों को मैं नहीं जान रही। प्रशासन से आपने शिकायत की इसकी? हाँ, बहुत शिकायत हुई, इसका कोई सुनवाई नहीं आज है। तक कोई सुनवाई नहीं कोई हुई। सुनवाई नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। बहराइच से सीनू संवाददाता रवि मिश्रा की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के मोहन रोड स्थित कॉम्प्लेक्स में पत्रकार समाज कल्याण समिति के द्वारा संस्था के प्रथम वर्षगांठ पर सरस्वती पूजन का आयोजन किया गया। उपरांत संस्था के प्रदेश सचिव गौरव वाजपेयी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए संबोधन में बताया कि हम पत्रकारों की एकता में ही बल है और पत्रकार समाज समिति हमेशा से पत्रकारों की आवाज को बुलंद कर धरातल पर कार्य करती आई है। पहले तो मैं आज जो पत्रकार समाज कल्याण समिति का हमारे प्रथम स्थापना दिवस है, जो पत्रकार समाज कल्याण समिति है, लगातार जो इस तरीके से पत्रकारों का प्रति उत्पीड़न हो रहा है, उसके प्रति लगातार इस चीज का आगाज करती चली आ रही, आवाज बुलंद करती। और जैसे कि अभी देखा जाए कि कई सारे ऐसे प्रकरण हैं, अभी हाल में ही मर्डर कर दिए जाते हैं माफियाओं के द्वारा, दबंगों के द्वारा, इस तरीके से लगातार शोषण का शिकार हो। पत्रकार को कहने को तो एक चतुर्थ स्तंभ है जो बोला गया, लेकिन उसकी सुनवाई अगर योगी सरकार और मोदी जी नहीं सुनते हैं, केंद्र सरकार में बैठे लोग अगर नहीं सुन रहे हैं, तो हम पत्रकारों को सभी को एकजुट होकर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और मैं इस चीज के लिए आज जो सूरजकांत बघेल जी हैं, हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उनके जन्म दिवस एवं स्थापना दिवस पर सभी भाइयों को यहाँ पर जो उपस्थित हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। लखनऊ से सीनू संवाददाता सिद्धांत सिंह की रिपोर्ट। राखी बंधन समारोह का आयोजन सोनमुखी नगर पालिका के वर्तमान प्रशासक सुरजीत मुखर्जी के साथ और खेल विभाग के सोनमुखी नगर युवा कल्याण विभाग की पहल पर किया गया था। इस वर्ष नगर पालिका में राखी बंधन उत्सव को कुछ अलग तरीके से मनाया गया। राखी बंधन उत्सव को हर किसी के चेहरे पर मास्क पहनकर और अन्य वर्षों की तरह राखी नहीं पहनाई गई। सोनमुखी के पूर्व विधायक दीपाली साहा ने नगर निगम के प्रशासक सुरजीत मुखर्जी को मास्क सौंपा। इस अवसर पर उपस्थित अन्य लोगों को भी मास्क दिए गए। এটা আমাদের 2011-20 মে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর থেকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার সমস্ত ঐতিহ্যকে, হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যগুলোকে নতুনভাবে বাংলার মানুষের মধ্যে আবার ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা শুরু করেছিলেন। আজকে সেই পরম্পরা এখনও চলছে। এবছরে মহামারী করোনার প্রকোপ থাকার ফলে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই আমরা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কম সংখ্যক মানুষকে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠান পালন করছি। এবং এবারে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এবারে আমরা রাখির পরিবর্তে মানুষকে মাস্ক দিয়ে আমরা এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে পালন করার চেষ্টা করছি। এটার মধ্য দিয়ে খুব সুন্দর একটা মেসেজ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে যে আজকে সারা পৃথিবীর সমস্ত অভিজ্ঞ যারা কোভিড-19 নিয়ে আলোচনা করছেন, চিন্তাভাবনা করছেন, বিশ্লেষণ করছেন,
তারা সবাই বলছে যে আগামী দিনে এই ঝড় নিশ্চিত করে থামবে, কিন্তু মাস্কের ব্যবহারটা আমাদেরকে কন্টিনিউ করতে হবে। তা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুব দক্ষতার সাথে, খুব নিপুণভাবে একদম মানুষের মধ্যে এই মেসেজটা থ্রো করার জন্যে আজকের এই পবিত্র দিনটিকে বেছে নিয়েছেন, যার মধ্য দিয়ে স্বনামখির সাথে সাথে গোটা পশ্চিমবাংলার প্রতিটি ব্লকে, প্রতিটি এই শহরে এই ধরনের সম্প্রীতির অনুষ্ঠান চলছে। তো আমরা প্রতিবার করি, এবারও করলাম, এবারটা একটু ভিন্ন। এর বাইরেও আমরা স্বনামখির কিছু কলেজে ছাত্রছাত্রী একটা অনুষ্ঠান করেছিল, সেখানেও আমরা অংশগ্রহণ করেছি। এবং স্বনামখির একটি সমাজসেবী ক্লাব, নামটা শুনলে লোকে ভয় খায়, কিন্তু প্রকৃত অর্থে তারা সমাজসেবী অ্যাকশন কমিটি বলে স্বনামখির বিভিন্ন প্রান্তের ছেলেদেরকে নিয়ে 8 নম্বর 9 নম্বর বর্ডারে একটি ক্লাব আছে। তারা মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে মাস্ক বিলি করলো। সেখানে আমি, ওসি সাহেব এবং আমাদের একাধিক কাউন্সিলর আমরা ছিলাম। খুব ভালো লাগছে যে স্বনামখির মানুষ সর্বতোভাবে আজকে সচেতন হয়ে যেভাবে মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা পালন করছে, এতে আমরা কিছুটা চিন্তামুক্ত হচ্ছি, আমাদের দায়িত্বটা অনেকটা কমছে। এবং এই কৃতিত্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, কারণ তিনি মানুষকে সেভাবে একটা জায়গায় পৌঁছে দিয়ে যান। মানুষ এই অনুষ্ঠান করছে, আমরা খুশি। সম্প্রীতির বার্তা বজায় ছিল, নিশ্চিত করে সামাজিক দূরত্ব ছিল, সম্প্রীতির বার্তা ছিল। আমরা সরকারি উদ্যোগে পৌরসভায় যে অনুষ্ঠান করলাম, সেখানে বাংলা মাকে, ভারত মাকে ব্রিটিশের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে যে দুজন বাংলার মনীষীর কলম ঝলসে উঠেছিল, আগুন জ্বলিয়েছিল সারা ভারতবর্ষ জুড়ে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাজী নজরুল ইসলাম, দুজনাকার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আমরা অনুষ্ঠানের সূচনা করলাম। স্বাভাবিকভাবেই যে বা যারা বাংলায় অন্য কালচারের রাজনীতি ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, তাদেরকেও আমরা সাথে সাথে একটা মেসেজ দিলাম যে ভারতবর্ষ, বাংলা বিশেষ করে সারা ভারতবর্ষকে পথ দেখায়। বাংলা হচ্ছে সর্বধর্ম সমন্বয়ের দেশ। আমরা সেই মেসেজ মানুষের মধ্যে পৌঁছাবার চেষ্টা করেছি। बांकुरा से सीनू संवाददाता मोहम्मद शाहजहां अंसारी की रिपोर्ट। पश्चिमपुरी में रिटायर्ड शिक्षक के घर में हुई डकैती मामले में सिकंदरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि गिरोह के 7 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही अन्य 2 की तलाश जारी है। शाम 3:30 बजे के आसपास थाना सिकंदरा के बरखा बिहार कॉलोनी में एक रिटायर्ड टीचर के यहाँ दिन दहाड़े 5-6 बदमाशों के द्वारा घर में घुसकर जो है डकैती की घटना कायम की गई, जिसमें अपराधियों के द्वारा मकान मालिक निर्मल का नाम लेते हुए बच्चों को बुलाया, गेट खुलवाया और अंदर घुसने के उपरांत सभी लोगों को एक कमरे में बंद कर ज्वेलरी, नगद आदि जो है लूट ली। इस गंभीर घटना को दृष्टिगत रखते हुए हमारे सभी अधिकारी और हमारी जो स्पेशल टीमें हैं तत्काल उसमें लगा दी गई थी। घटना का मौका मुआयना और वहाँ जानकारी करने के उपरांत बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई थी। एसपी सिटी के नेतृत्व में एएसपी हरिपर्वत, हमारी क्राइम ब्रांच की टीम, थाना सिकंदरा की टीम सभी लगी हुई थी और आज इस सनसनीखेज घटना का खुलासा करते हुए इस घटना को कारित करने वाले 9 अपराधियों में से 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। आगरा से सीनू संवाददाता पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। भदोई कोतवाली में मंगलवार को शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें 5 अगस्त दिन बुधवार को अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर नगर में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए दोनों वर्गों के धर्मावलंबियों से अपील की गई। इस दौरान आए हुए लोगों ने पुलिस प्रशासन को विश्वास दिलाया कि ये शहर विश्वविख्यात है, जो कालीन के नाम जाना जाता है, तथा यहाँ की गंगा जमुना तहजीब भी लोगों के लिए नज़ीर है। क्षेत्राधिकारी भूषण वर्मा ने कहा कि हम लोग भारतवर्ष की संतान हैं, हम लोग प्रत्येक वर्ग के धर्मों के पर्वों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, यही हमारी सभ्यता एवं संस्कृति है। दोनों धर्मावलंबियों के जो मौलवी हैं, पुजारी लोग हैं, मीटिंग की गई, शांति अपील की, ऐसे उपाय है अपेक्षा की गई और इसके क्रम में
जो बताया गया कि जैसे हम लोगों ने अभी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था मस्जिद और मंदिर को लेकर अयोध्या में, उसी प्रकार शांति व्यवस्था जिस तरह से हम लोगों ने उस समय बनाई थी उसको हम लोग अपरिहार्य अनिवार्य स्थिति में बनाकर रखेंगे। इसके अतिरिक्त पुलिस के दृष्टिकोण से हम लोगों ने पैदल गश्त, फ्लैग मार्च, फुट पेट्रोलिंग की कार्रवाई की जा रही है। मुख्य चौराहे, संवेदनशील स्थलों पर ड्यूटी लगाई गई है, रूफटॉप ड्यूटी भी लगाई गई है, बैरियर्स से लगाकर चेकिंग की जा रही है। अयोध्या की दिशा में जाने वाले जितने वाहन की जा रही है और जो जनसमूह के रूप में ना निकले हैं उन पर भी पैनी निगाह रखी जा रही है। CCTV कैमरे कहीं लगे हुए हैं उन पर भी लोगों से मॉनिटरिंग की जा रही है और इसके अतिरिक्त लाउड हेलर के माध्यम से भी शासन की सरकार की मंशा है इसका भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कोरोना के चलते भी और कल भूमि पूजन होने जा रहा है। शहर के लोगों को क्या पैगाम देना चाहते शांति के लिए? कहना चाहते हैं कि ये बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई ना जुलूस, ना कोई किसी प्रकार का सड़क पर शक्ति प्रदर्शन, ना किसी प्रकार का कोई मन्य है किसी प्रकार की अन्य धार्मिक गतिविधियाँ, और हम लोग बिल्कुल न्यूट्रल हैं। जो भी सम्मान है, जो भी कार्यक्रम चल रहा है उसका सम्मानपूर्वक स्वागत करते हैं। यही मैं जनता से अपील करता हूँ। अगर सहयोग की बात देखा जाए, सहयोग करेंगे, पूरी तरह से उम्मीद है, अपेक्षा है और लोगों से बातचीत चल रही है पूरी तरह से। सभी लोग कार्यक्रम का स्वागत कर रहे हैं। भदोही से सीनियर संवाददाता खुर्शीद खान की रिपोर्ट। चतरा जिले के प्रतापपुर एवं कुंदा के वन कर्मियों ने 2 ट्रैक्टर कीमती लकड़ी को कुंदा वन क्षेत्र के बंठा जंगल से जब्त कर लिया। इस संबंध में प्रतापपुर वन क्षेत्र के रेंजर आरबी पासवान ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि बंठा जंगल में कीमती लकड़ी का बोटा कुछ तस्कर छुपा कर रखे हुए हैं। इस बिहार भेजने की फिराक में है। इस गुप्त सूचना पर प्रतापपुर व कुंदा के वनपाल व वनकर्मियों का एक दल गठित कर उक्त स्थान से कीमती लकड़ी को जब्त कर भाड़े के ट्रैक्टर व जेसीबी मशीन से प्रतापपुर वन कार्यालय लाया गया। गुप्त सूचना के आधार पर हम लोगों को पता चला कि बंसी जंगल में लकड़ी का बोटा गिराया हुआ है, छुपाया हुआ है। हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने जाकर वहाँ देखा और खोजबीन किया तो बोटा मिला और भाड़े के ट्रैक्टर से हम लोगों ने उसे लाया और सुरक्षित कार्यालय में रखा है। इसके लिए और क्या अभियान चलाना चाह रहे हैं? तस्कर लोगों के लिए हम लोग गुप्त सूचना के आधार पर चलता है और अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं, तो आगे भी चलती रहेगी। नाम अपने बता दीजिए। विकास कुमार रंजन, प्रतापपुर क्षेत्र एसपी। चतरा से सीनियर संवाददाता सत्येंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। गत दिनों मोहल्ला 4 मरला कब क्वार्टर के एक महिला पर घर में घुसकर हमला किया गया। पीड़ित महिला रितु मेहरा ने सी न्यूज़ की टीम को बताया कि इंद्रजीत गुलाटी, जो कि कांग्रेस सेवा दल का चीफ है, उन्होंने शराब पीकर उनके घर में घुसकर मारपीट की। रितु मेहरा ने बताया कि वह शाम को अपने छोटे बेटे और बेटी के साथ घर में थी कि इतने में इंद्रजीत ने आकर उनसे पैसे मांगने लगा। उन्होंने कहा कि हमारे पैसे का अब कोई लेना देना नहीं है, हिसाब पूरा हो चुका है। इतने पर इंद्रजीत ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। वहीं इस घटना को आज इतने दिन बीत गए हैं, लेकिन पुलिस की ओर से उन्हें कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है और वे प्रशासन से मांग कर रही हैं कि उन्हें इंसाफ दिलवाया जाए। मेरा नाम है रितु मेहरा ते मैं अपने घर बैठी दी ही ते शराब पी के मेरे घर आए आ, मेरे ते अंदर आके हमला किया ते घर दा सारा समान तोड़ दिता मेरा। ते मैनू कड़ी कुड़ी तंग करते, कदी शराब पी के आते, मैं इन्हां नूं मना करदी ही शराब पी के नहीं आना। जदों डिस्ट्रिक्ट चीफ है ही उदों तक साडे घर च आंदे ही, मैं भी पार्टी नाल जांदी सी, पर हुण मैं पार्टी दे नाल नहीं जांदी ते मेरा कोई गल नहीं। मैं तो शुगर दी मरीज आ, बीमार आ, मैं नहीं जांदी किते आंदी। इन्हां ने घर च आके हमला किया, मेरे बाहर आंढ गुआंढ ने देखिया, मेरे बाहर आके बालां तो फड़ लिया मैनू ते इत्थे सुੱਟ दिता थल्ले ते मेरे काफ़ी सट्टां लगियां। जदों मैं डिवीजन नंबर 2 च गई हाँ ते मैनू किसी ने मतलब कि कोई कार्रवाई नहीं की हैगी। हजे तक 3 दिन हो गया, मैनू कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं होया मेरा हजे तक।
ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੁੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੁੰਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ ਟੈਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਲੈਟਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਟੈਪ ਕਰਾਈ। ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਪ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਕਸ਼ੇ ਗੁੰਜ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਕਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਣ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਲੈਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦਾ, ਬਸ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਘਰ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਆ? ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਕੱਢੀਆਂ? ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ IS ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹको मैं DSP साहब को SP साहब को यही गुजारिश करनी है कि इनू सजा दिओ। मैं इनू छड्डना नहीं हैगा, मैं पिछे नहीं हटना, क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल है। अज मैं आ, कल होर भी नूंहां धीआं ते हथ चुक सकते हैं। जज इनू छड्ड दिता ते कल नूं हर एक दा हौसला वध जाएगा। कल कोई भी मेरे घर आके लल्लू पंजू हथ चुकेगा। नाम रेखा ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੱਥਵਾਜੀ ਭਈਆ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਰਕਟਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਲੇਡੀ ਦੇ ਹੱਥੇ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਆ ਕੇ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥੇ ਪੈਦਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਚੇ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਰੀਤੂ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ MLA ਚਾਹੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੇ ਪੈਣ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਨਾਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਨੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁਲਿਸਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਨੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲੜ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹੱਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਕੱਲੀ ਲੜੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੇ ਚਾਹੇ ਜੈਂਟਸ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣ ਸਵਾਰ ਦੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰ ਕੜਾਈ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਥਾਣੇ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ लेडीज से हाथ नहीं चुकाने वास्ते सोचेगा। पठानकोट से सीनियर संवाददाता दीपक महाजन की रिपोर्ट। मेहर विकास तिवारी मेहर की राजनीति का नया चेहरा। दरअसल देश में कोरोना का कहर देखते हुए आम जनमानस से लेकर हर घर परेशान है। जब बात प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह पर पहुंचे तो जाहिर सी बात है घबराहट हर कार्यकर्ता व प्रदेश जनता में अफाल फली मची हुई है। ऐसी दशा में भारतीय जनता पार्टी सतना के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र त्रिपाठी के अनुसार पर एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष ऋषभ सिंह के मार्गदर्शन पर भारतीय जनता युवा मोर्चा विकास तिवारी ने मेहर माता शारदा देवी के प्रधान पुजारी नितिन महाराज द्वारा मन्नत अनुष्ठान करवाया ताकि मुख्यमंत्री सहित देश प्रदेश कोरोना मुक्त हो, खुशहाली आए। इस आस्था में भारतीय जनता युवा मोर्चा के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। क्या मन्नत मांगी थी और क्या वजह थी? भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला सतना के द्वारा हमारे सतना जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय ऋषभ सिंह छोटू भैया के निर्देशन में हमारे प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय जन जन के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, प्रदेश के अध्यक्ष परम आदरणीय सम्माननीय VD भाई साहब, संगठन मंत्री आदरणीय सुहास भगत जी, संगठन मंत्री आदरणीय आशुतोष तिवारी जी एवं समस्त भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के पदाधिकारी एवं प्रदेश की जनता, जिले की जनता जो भी संक्रमण से ग्रसित हैं, संक्रमण से बीमार हैं,
उनके जल्द स्वस्थ होने की हम कामना करते हैं। और आज माई शारदा के चरणों में हमने नारियल और चुंडी माई को अर्पित कर हमने ये मन्नत रखी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और बीडी भाई साहब और समस्त हमारे वरिष्ठगण जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घर वापस आएँ और जन सेवा और जनमानस की सेवा के लिए जिस सेवा के लिए वो संकल्पित हैं, पिछले कई वर्षों से लगातार जिस जनमानस की सेवा करते आ रहे हैं, उस जनमानस की सेवा करते हुए इस कोरोना संक्रमण की चपेट में आए थे और जल्द से स्वस्थ होकर माई के आशीर्वाद से जल्द स्वस्थ होकर फिर से उस जनमानस की सेवा में तत्पर हो जाएं, लीन हो जाएं। और ऐसी माई शारदा से प्रार्थना है, ऐसी माई शारदा से मन्नत है। इन्हीं मन्नत के साथ आज माई शारदा के पुजारी नितिन महाराज जी को हमने चुंडी और श्रीफल भेंट की और माई के चरणों में चढ़ाई। और ये माई चुंडी और श्रीफल ये तब तक ये रखा रहेगा जब तक ये स्वस्थ होकर घर नहीं जाते, और जब भी माई के चरण दरबार में वापस आएंगे उन्हीं के द्वारा उन्हीं के हाथों इस नारियल को फुड़वा के माई की मन्नत पूरी की जाएगी। बोलो माई शारदा की जय जय। और क्या मन्नत थी और किस वजह से मन्नत मांगी है? ये युवा मोर्चा द्वारा ये माँ के चरणों में मन्नत रखवाई गई है। आदरणीय श्री मुख्यमंत्री जी, आदरणीय श्री प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी बीडी शर्मा भाई साहब जी, आदरणीय सुहास भगत जी और भी जो पदाधिकारी बीजेपी की युवा मोर्चा की और जनमानस स्वस्थ होने हेतु कामना माँ के चरणों में लगाई गई है। सतना से सीनू संवाददाता कुलदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।